तो दो बाइक्स थी मेरे पास ऑप्शन में, केटीएम की 390 एडवेंचर और ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर 400X। केटीएम जो मीन लुकिंग, अग्रेसिव, ऑफ रोड केपेबल, टूरिंग केपेबल, एडजस्टेबल सस्पेंशन, प्रॉपर प्रॉपर कंटेंटर। और दूसरी तरफ ट्रायम्फ की स्क्रैम्बलर जो मॉडर्न रेट्रो है, ट्रायम्फ के लुक्स है, ट्रायम्फ की फिट एंड फिनिश है, 40 bhp है। वो तो ऑब्वियसली 46 है बट स्टिल 40 bhp, बहुत ही पावरफुल इंजन है। वो भी माइल्ड ऑफ रोडिंग केपेबल है, माइल्ड टूरिंग केपेबल है। दोनों ही बहुत ही बढ़िया ऑप्शंस है, लेकिन एक डिसीजन लेना था और वो डिसीजन केटीएम क्यों नहीं चुनी मैंने? केटीएम ऑन पेपर तो सैम्बलर को बहुत ही पीछे छोड़ देती है, लेकिन मेरे रीजंस थे कुछ उसको ना खरीदने के। पहला, वो बहुत ही बड़ी बाइक थी, बहुत ही बड़ी नहीं, मतलब मैं मैनेजेबिलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सीट हाइट वो सब नहीं, बट मैं एक फोटो दिखाता हूँ मेरी और उस बाइक की। वो ऑलमोस्ट मेरे हाइट की जितनी आ जाती है, और मेरा यूज केस आके ऑलमोस्ट 60% सिटी और 40% हाईवे था। तो जब मैं सिटी में उसको टेस्ट राइड किया था, मजा तो बहुत आया था, लेकिन आई वॉज ऑलवेज अ बिट कॉन्शियस कि इट्स टू बिग, और लोग ऐसे देखते हैं कि भाई क्या लेके घूम रहा है तू। और दूसरा रीजन था उसका इंजन। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टेक है, बट जो केटीएम के इंजन होते हैं, आप उनको प्यार से चला ही नहीं सकते हो। मतलब उस पे बैठ के आपको ऐसा ही लगेगा कि भाई आज तो भाई रेस है, मैं मैक्स वर्स्टैपन की औलाद हूं और हारना है बस, आज तो 200 पार जाना ही है। हालांकि जा नहीं सकते ऑब्वियसली, बट उस बाइक पे तो वही फीलिंग है, क्योंकि मैंने 5 किलोमीटर की टेस्ट राइड ली थी, और फर्स्ट 2 किलोमीटर मतलब काइंड ऑफ सिटी ट्रैफिक थी, और 3rd किलोमीटर से वो हाईवे स्टार्ट हुआ था। जब मैं हाईवे पे स्टेपिंग किया, भाई साहब जो उसका इंजन है, जो उस काइंड ऑफ पावर को संभाल सकते हैं, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। स्पेक्स भी बहुत अच्छी थी, और मैंने बाइक अप्रैल में ली थी, अप्रैल में ली थी, हाँ। तो उस टाइम पे आके और मेरा दूसरा रीजन है वैल्यू फॉर मनी। अभी जीएसटी नॉर्म्स के बाद में एडवेंचर बहुत ही महंगी हो गई है। मैंने अप्रैल में ली थी स्क्रैम्बलर की 400X, जो 400cc है, उसका लास्ट बैच था, और मैंने नहीं, मेरा डीलरशिप बोल रहा था कि आप लास्ट कस्टमर थे, जो मेरे को नहीं पता कितना सच है, वो शायद बेचने के लिए भी बोल सकता, बट आई डोंट नो। मेरे को स्क्रैम्बलर 3.5 की पड़ी थी, सब गियर इंश्योरेंस सब मिला के, और केटीएम मेरे को 4.5 की पड़ रही थी। उस पे भी और एक 20-30 हजार ऊपर ही लगते, क्योंकि जो गियर्स में देख रहा था वो सब मिला के 470 की पड़ती। तो इतना वैल्यू फॉर मनी मेरे को केटीएम नहीं लग रहा था। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैंने एडवेंचर बुकिंग भी कर दी थी 20,000, बिकॉज मेरे को इतनी बहुत ज्यादा पसंद आ गई थी वो। मतलब मैंने जब टेस्ट राइड खत्म की थी, उसके नेक्स्ट मोमेंट भी, भाई 20,000 ले ले, बाद में मैं पैसे जमा करके आता हूँ, भाई तू ले ले, ये बाइक ले ले। फिर मैं घर गया, सोचा और अंडरस्टैंड किया कि भाई क्या ये सही डिसीजन होएगा, क्योंकि इतना पावरफुल बाइक, क्या मैं उसको संभाल पाऊंगा, मेरे को मतलब नहीं लग रहा था। और जो ये चीज कर पा रहे भाई, ग्रेट हो। तो अब मैं बात करता हूँ कि मैंने स्क्रैम्बलर क्यों चुनी। दोनों मशीन्स के सामने ऑब्वियसली केटीएम बहुत ही ज्यादा केपेबल है, लेकिन अगर आप
लॉजिकली सोचो तो 95 to 97% ऑफ जो भी काम एडवेंचर एक्स कर सकता है वो स्क्रैम्बलर भी कर सकती है। आप माइल्ड ऑफ रोडिंग करना हो स्क्रैम्बलर कर सकती है, आपको 120 पे हाईवे पे आसानी से बैठना हो कर सकती है, टूरिंग कर सकती है, सब कर सकती है। मतलब जो भी केटीएम कर सकता है वो ऑलमोस्ट कर सकती है। तो मेरे को इतना सेंस ही नहीं बना था कि मैं भाई 1 लाख रुपए उसका एक्स्ट्रा क्यों दो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मनी मैटर्स और 1.2 लाख एक छोटी रकम तो है नहीं भाई। मतलब ये वीडियो में मैं केटीएम को बुरा नहीं बोल सकता हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। जैसा कि आपने सुना ही होगा मैंने तो केटीएम की भरपूर तारीफ की है, लेकिन केटीएम इट्स अ मैड मशीन। मतलब उससे बेटर पीस ऑफ इंजीनियरिंग मैंने आज तक देखी नहीं है। लेकिन जो ऑलमोस्ट 99.9% लोग को जो भी चाहिए वो स्क्रैम्बलर बहुत है उसके लिए। और मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है कि ऑलमोस्ट हर एक को लुक्स के वाइस में स्क्रैम्बलर अच्छी लगेगी केटीएम के हिसाब केटीएम के बदले में। अब ऑब्वियसली लुक्स तो सब्जेक्टिव होता है, लेकिन भाई आप पूछ लेना, आप अपने दोस्तों से पूछना जो केटीएम फैन बॉयज ना हो, एकदम न्यूट्रल पब्लिक, वो हमेशा आपको ट्रायम्फ ही बोलेंगे। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि केटीएम एक छपरी मोटरसाइकिल, बिकॉज जो इंजीनियरिंग केटीएम कर सकती है वो मैं नहीं मानता हूँ कि आज कोई भी मोटरसाइकिलिंग ब्रांड कर सकती है उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। तो मैंने 500 किलोमीटर चला भी लिया मेरे स्क्रैम्बलर को, और ऑनेस्टली जो फील है उस बाइक की, दैट साउंड द बाइक मेक्स, द बर्ब्स, द दुक 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 मैन, वो भी हेलमेट के अंदर। ऑलमोस्ट एवरी बाइक या स्कूटर या जो भी है हेलमेट के अंदर और बेटर साउंड करती है, वो भी ऐसे हाफ फेस नहीं फुल फेस। जो मेरे पास एक्सॉर का एपेक्स में तो बहुत ही बढ़िया साउंड करता है, और फील फिट और फिनिश ऑफ ट्रायम्फ नेक्स्ट लेवल। मतलब मैं आज भी देखता हूँ, मेरा इतना ऑब्वियसली 1 महीना भी नहीं हुआ बाइक को लेके, बट बहुत ही प्यारी लगती है मोटरसाइकिल, और मैं तो बहुत खुश हूँ भाई अपने डिसीजन से। और आप अगर केटीएम ओनर हो तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास दी बेस्ट मोटरसाइकिल ऑफ दैट प्राइस। बट मेरे लिए और ऑलमोस्ट सबके लिए आई थिंक स्क्रैम्बलर मेक्स मोर सेंस। नो फाइट्स, बट यू नो व्हाट आई मीन। टिल नेक्स्ट टाइम, सी यू, पीस।